तलाक पर महत्वपूर्ण निर्णय, जिसमें भरण पोषण, इश्यूज ऑफ मेंटेनेंस, विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज और सुरक्षा कानूनों के दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ प्रोटेक्टिव लॉज के मुद्दों को संबोधित किया गया। 5. इंपॉर्टेंट रीसेंट जजमेंट्स। 1. गुड़ीवाड़ा शेषागिरी, राव बनाम गुड़ीवाड़ा आशालता एवं अन्य, 7 फरवरी 2025। इस मामले में 1999 में शादी करने वाले एक दंपति की लंबे समय से चल रही पालन पोषण और तलाक से संबंधित कानूनी लड़ाई सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने पालन पोषण के मुद्दों पर विचार किया और पति द्वारा परित्याग और क्रूरता के आधार पर तलाक के दावे पर फैसला सुनाया। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विवेकाधिकार की शक्ति पर जोर दिया ताकि पूर्ण न्याय सुनिश्चित किया जा सके और अंततः तलाक और पालन पोषण विवादों से संबंधित कानूनी ढांचे को स्पष्ट किया। 2. रिंकू बहेती बनाम संदेश शारदा, 19 दिसंबर 2024। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक जटिल वैवाहिक विवाद से निपटा जिसमें कई कानूनी कार्यवाही शामिल थी। अदालत ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए विवाह को अविज्ञेय टूटन के आधार पर समाप्त करने का निर्णय लिया, ये बताते हुए कि एक टूटे हुए रिश्ते को जारी रखना दोनों पक्षों की पीड़ा को और बढ़ा देगा। यह निर्णय तलाक कानून में अदालत के प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो तब विघटन की अनुमति देता है जब सुलह असंभव मानी जाती है। 3. प्रदीप भारद्वाज बनाम प्रिया, 2025। वर्तमान मामले में यह स्पष्ट है कि पूर्ण अलगाव और दीर्घकालिक दूरियों के कारण वैवाहिक बंधन में अपरिवर्तनीय टूट है, जिसे किसी भी तरीके से सुधारा नहीं जा सकता। इसके अलावा दोनों पक्षों ने अपनी युवावस्था के महत्वपूर्ण वर्ष इस वैवाहिक कलह में व्यतीत किए हैं, जो पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से जारी है। यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में विवाह का जारी रहना केवल पक्षों के बीच दुश्मनी और मुकदमेबाजी को बढ़ावा देगा, जो कानून द्वारा कल्पित वैवाहिक सद्भाव की भावना के विपरीत है। ये तथ्य और अधिक स्पष्ट होता है जब अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को प्रतिवादी द्वारा दायर क्रूरता मामले में बरी किया गया था। ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि अपीलकर्ता अब प्रतिवादी के साथ वैवाहिक बंधन में बनी रहे, वह साथी जिसने उसके पति और सास ससुर के खिलाफ झूठा मामला दायर किया और लड़ा। अतः हमारा मानना है कि यह दोनों पक्षों और उनके नाबालिग बच्चे के सर्वोत्तम हित में है कि उन्हें स्वतंत्र और शांतिपूर्ण जीवन जीने की अनुमति दी जाए, बिना लंबे और निष्फल कानूनी विवाद की छाया के। यह न्यायालय इसे संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने और विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर पक्षों को तलाक की राहत देने के लिए उपयुक्त मामला मानता है। ये देखते हुए कि अपीलकर्ता एक निजी फर्म में क्लर्क के रूप में कार्यरत है और प्रतिवादी एक गृहिणी है जो स्वतंत्र रूप से अपने 16 वर्षीय नाबालिग बेटे की देखभाल कर रही है, हम इसे न्याय संगत और उचित पाते हैं कि मासिक भरण पोषण की राशि प्रतिवादी और उनके नाबालिग बेटे के पक्ष में 15,000 रुपये प्रति माह बढ़ा दी जाए। 4. शिल्पा शैलश बनाम वरुण श्रीनिवासन, 2023। सुप्रीम कोर्ट ने यह अवलोकन किया कि यह विवाह मृत विवाह था और विवाह के पुनर्वास की कोई संभावना शेष नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि न्याय प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत अपने विवेकाधिकार का उपयोग सावधानी और परिश्रम के साथ कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जब पुनर्विवाह की कोई संभावना न हो तो विवाह की अपरिवर्तनीय टूटन के आधार पर तलाक देना वैध आधार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कुछ कारक सूचीबद्ध किए जिन्हें न्याय सुनाने से पहले ध्यान में रखना चाहिए, जैसे विवाह के बाद पक्षकारों ने कितने समय तक सहवास किया, पक्षकारों द्वारा एक दूसरे और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ लगाई गई हर प्रकार की आरोपों की प्रकृति, कानूनी कार्यवाही में पारित आदेश कभी-कभी व्यक्तिगत संबंधों पर सामूहिक प्रभाव डालते हैं, क्या और कितनी बार विवादों को अदालत के हस्तक्षेप या मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया गया और कब किया गया।
अलगाव की अवधि पर्याप्त लंबी होनी चाहिए और 6 साल या उससे अधिक की अवधि एक महत्वपूर्ण कारक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में निर्णय लेते समय न्यायतल फॉल्ट थ्योरी को नजरअंदाज किया जा सकता है। 5. अमूथा वर्सेस ए आर सुब्रमानियन। सिविल अपील संख्या 2023 में यह उल्लेख किया कि जब जोड़े लंबे समय तक अलग रहते हैं और मेल मिलाप नहीं कर पाते हैं, तो यह वैवाहिक विवादों को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, विशेष रूप से जब विवाह केवल एक कानूनी औपचारिकता बन गया हो और उसमें वास्तविक विश्वास या साथीपन न हो। रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि विवाह को जारी रखने से केवल और अधिक वैमनस्य और मुकदमेबाजी होगी, जिससे दोनों पक्षों को नुकसान होगा। अपीलकर्ता का मेल मिलाप पर जोर देना अधिकतर प्रक्रियाओं को लंबा करने की रणनीति प्रतीत होता है, बजाय इसके कि यह संबंध को पुनर्जीवित करने का वास्तविक प्रयास हो। वैवाहिक विवादों में इस अदालत ने दोनों पक्षों की भलाई और गरिमा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। जब विवाह दुख और संघर्ष का स्रोत बन गया हो, तब उसे जारी रखने के लिए मजबूर करना विवाह संस्था के मूल उद्देश्य को ही कमजोर करता है। वर्तमान मामले में दोनों पक्षों के हितों की सर्वोत्तम रक्षा इस बात में है कि दोनों पक्ष स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ाने में सक्षम हों। यह कहा गया कि विवाह का आधार विश्वास, साथ रहना और साझा क्षण होने चाहिए। यदि ये मूल तत्व लंबे समय तक अनुपस्थित रहे हैं, तो यह बंधन अधिक एक कानूनी समझौते जैसा लगता है, बजाय एक अर्थपूर्ण संबंध के। इस न्यायालय ने लगातार कहा है कि लंबे समय से अलगाव और चीजों को सुधारने में असमर्थता तलाक के मामलों में महत्वपूर्ण होती है। न्यायालय ने यह देखा जब उसने एक महिला की उस उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसके पति को मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक दिया गया था। यह ध्यान दिया गया कि साक्ष्यों से पता चलता है कि महिला ने ऐसी स्थिति बनाई जिससे उसके पति को गंभीर भावनात्मक पीड़ा हुई। उसने उसके और उसके परिवार के खिलाफ झूठे आपराधिक आरोप लगाए, जिससे न केवल उनके संबंधों को नुकसान पहुंचा, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा और मानसिक शांति को भी ठेस पहुंची। 20 साल अलग रहने से यह धारणा और मजबूत होती है कि विवाह अब काम करने योग्य नहीं है। हालांकि हिंदू विवाह अधिनियम विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने को तलाक का कानूनी आधार नहीं मानता। अदालत ने कहा कि उपयुक्त परिस्थितियों में जब विवाह को बचाया नहीं जा सकता, तब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। साक्ष्यों से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि विवाह को बचाया नहीं जा सकता, अदालत ने कहा, जो कि जोड़े के बीच चल रहे कानूनी मुद्दों और लंबे समय के अलगाव को देखते हुए है। हाल के निर्णयों ने भारत में तलाक कानून के विकसित होते स्वरूप पर जोर दिया है, विशेष रूप से आपसी सहमति और तलाक के आधारों के संदर्भ में। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आपसी सहमति तलाक के लिए 6 महीने की ठंडा होने की अवधि को छूट दी जा सकती है, जिससे उन कपलों के लिए प्रक्रिया तेज हो जाती है जिन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान कर लिया है। इसके अतिरिक्त अदालत ने विवाह की अविज्ञेय टूटन को तलाक के लिए मान्य आधार के रूप में मान्यता दी है।